जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको उरांव जनजाति के बारे में बता चुके हैं। आप यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। अब आप लोगों का जो वीडियो बहुत लेट से आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रहे थे, ऑफलाइन क्लासेस वगैरह चल रहा था। अब फिर से क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया तो फिर से बंद हो गया। तो अब आप लोगों को क्या है कि वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा शासन व्यवस्था से आप लोगों को क्वेश्चन मिलते रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। तो उरांव जनजाति की जो शासन व्यवस्था हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था बता रहे हैं ना दोस्तों, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति का? तो उरांव जनजाति का है। ठीक है। अब ये जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था हम आपको बता रहे हैं, ये मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है। किस जनजाति से मिलता है? तो मुंडा से मिलता जुलता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किसका? तो उरांव का है। और ये कौन सी जनजाति से मिलता है? तो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से ये आपका मिलता जुलता है। देखिए तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है, इसमें याद रखिए कुछ पद का हम आपको जिक्र करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में आपको समझना है महतो। नंबर 1 क्या बता रहे हैं? ये जो महतो हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा दोस्तों, इस शासन व्यवस्था में मतलब पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान होता है ना, उसको महतो कहा जाता है। बात समझ गए क्या बोले? कि गांव का याद रखिएगा प्रधान कौन कहलाता है? तो महतो। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांव का प्रधान कौन होता है? तो महतो होता है। तो देखिए प्रत्येक गांव में एक महतो होता है। ठीक है। प्रत्येक गांव में एक महतो होता है, मतलब प्रत्येक गांव में एक प्रधान होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो महतो कहा जाता है। अब देखिए गांव स्तर पे कोई भी मामला आएगा तो उसका निपटारा क्या करेगा? तो महतो करेगा। ठीक है। किसी भी तरह का, चाहे प्रशासनिक हो या न्यायिक हो, कोई भी मामला आएगा उसका निपटारा कर देगा। लेकिन याद रखिएगा मतलब दोनों ही प्रकार का, चाहे प्रशासनिक हो या न्यायिक। लेकिन जैसे मान लीजिए कुछ बड़ा घटना हो गया, हत्या वगैरह हो गया, ऐसे मामलों का निपटारा नहीं कर सकता है। ऐसे मामलों के निपटारे के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन गांव में कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया, चाहे न्यायिक हो या प्रशासनिक हो, किसी भी तरह का कोई मामला होगा तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो महतो। तो आपको याद ये रखना है कि ये जो हम आपको बता रहे हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ये किस जनजाति का है? तो दोस्तों याद रखना है उरांव जनजाति का है। तो उरांव जनजाति की पंचायत व्यवस्था शासन व्यवस्था को क्या बोलते हैं? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। किससे मिलता जुलता है? तो मुंडा से मिलता जुलता है। इसमें हम आपको बताएं कि गांव का प्रधान कौन होता है? तो महतो होता है। और गांव स्तर पे कोई भी निपटारा होगा तो कौन कर देगा? तो महतो कर देगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे महतो हम आपको बताएं ना, तो महतो का एक सहयोगी होता है, याद रखिए, जिसके माझी कहा जाता है। दूसरा ध्यान सुनिएगा, महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? तो माझी। अब ये हम आपको बता रहे हैं कि महतो का सहयोगी है, महतो का सहयोग करता है माझी। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे, जैसे याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि गांव में कुछ प्रोग्राम होने वाला है या कुछ भी होने वाला है, तो गांव के लोगों तक इंफॉर्मेशन के पहुंचाएगा। तो ये काम याद रखिएगा माझी का होता था। किसका होता था ये काम? माझी का। जैसे कोई आदेश वगैरह मान लीजिए गांव के लोगों तक हमको पहुंचाना है, तो ये कौन पहुंचा देगा? तो माझी पहुंचा देगा। कौन पहुंचाएगा? माझी। तो इसीलिए याद रखिएगा महतो का सहयोगी क्वेश्चन पूछता है कौन होता है? तो याद रखिएगा माझी होता है। इसका काम क्या है कि महतो जब मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम रखेगा, कोई सभा करेगा, कुछ भी करेगा, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन गांव के लोगों तक पहुंचाना है, तो ये पहुंचाने का काम किसका हो जाएगा? तो ये पहुंचाने का काम माझी का हो जाएगा। तो देखिए गांव का प्रधान हो गया महतो और महतो का सहयोगी कौन हो गया? तो माझी हो गया। और माझी का क्या काम बताएं? तो याद रखिएगा ये महतो जो कोई भी आदेश जारी करेगा, याद रखिए कोई सूचना गांव के लोगों तक पहुंचाना है, तो ये पहुंचाने का काम किसका रहेगा? तो दोस्तों याद रखना ये माझी का रहेगा। किसका रहेगा? माझी का। तो ये दो चीज आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। एक महतो और दूसरा क्या बताएं? तो माझी। उसी तरह तीसरा याद रखिएगा एक होता है परहा या पढ़ा। ठीक है। देखिए ये जो हम आपको बता रहे हैं परहा, या फिर इसको हम पढ़ा भी बोल सकते हैं। देखिए तो ये जो पढ़ा या पढ़ा हम आपको बता रहे हैं, देखिए इसको आप बोल सकते हैं जैसे 5, 7 हो गया, 11 हो गया, या फिर 21, 22, मतलब कई गांवों को मिला करके
याद रखिएगा 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, कई गांवों को मिला करके जो पंचायत बनता है ना, याद रखिएगा उसी को बोला जाता है पढ़ा। कई गांवों को मिला करके जो पंचायत बनता है उसको क्या बोलते हैं? पढ़ा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, कई गांवों को मिलाकर, कई गांवों को मिलाकर बनी पंचायत को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा पढ़ा बोला जाता। अभी जो पढ़ा हम आपको बता रहे हैं ना, देखिए इसका काम क्या होगा पढ़ा, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं आप। तो ये तो आपको पता चल रहा है कि पढ़ा जो होगा ये तो महतो से ऊपर ही होगा ना। जैसे महतो एक गांव का प्रधान हो गया महतो, लेकिन पढ़ा जो हम आपको बता रहे हैं इसमें याद रखिएगा 5 हो या 7 हो या याद रखिएगा 11 हो, 12 हो, 21 हो, 22 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना सारा गांव को मिला करके याद रखिए क्या होगा? तो पढ़ा होगा। मतलब 5 गांव में भी एगो पढ़ा हो सकता है, 7 गांव में भी हो सकता है, 11 में भी हो सकता है, 12 में भी हो सकता है, 21 में भी हो सकता है, 22 में भी हो सकता है। अब देखिए यहां पे देखिए पढ़ा का काम क्या होगा, जैसे 2 गांवों के बीच कोई विवाद हो जाएगा, ठीक है, 2 गांव के बीच में विवाद हो गया, 2-3 गांव के बीच में कोई झगड़ा हो गया, तो ऐसे झगड़ों का निपटारा कौन करेगा? तो ऐसे झगड़ों का निपटारा याद रखिएगा पढ़ा करेगा। आप देखिए पढ़ा का जो प्रमुख होता है आगे समझ में आ जाएगा, उसको पढ़ा राजा कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे, देखिए तो यहां पे जो पढ़ा वाला हम आपको सिस्टम बता रहे हैं ना, यहां पे याद रखिएगा 2-3 स्तर का होता है ये पढ़ा। 2-3 स्तर का मतलब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कहने का मतलब है एगो निम्न स्तर होगा, उसके बाद एगो मध्य स्तर हो जाएगा, उसके बाद एगो उच्च स्तर भी हो जाएगा। जैसे निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर कैसे होता है? मान लीजिए कि 5 गांवों को मिलकर के यदि एगो पढ़ा बनाया गया तो निम्न स्तर ही कहलाएगा ना। उसके 5 से लेकर के यदि थोड़ा सा ज्यादा हो गया, जैसे मान लीजिए 11 गांवों को मिलाकर के एक पढ़ा बनाया गया तो उसको हम लोग मध्य स्तर बोल सकते हैं। और थोड़ा आगे चल जाएगी, जितने मान लीजिए 20-22 गांव को मिलाकर के पढ़ा बनाया गया तो ज्यादा हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा, तो उसको हम उच्च स्तर बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए महतो से कोई काम का निपटारा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वो किसके पास भेजेगा? तो पढ़ा के पास भेजेगा। अब पढ़ा में भी हम आपको 3 कैटेगरी बता रहे हैं कि आपका निम्न स्तर, एक आपका मध्य स्तर, एक उच्च स्तर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लीजिए कोई निपटारा हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि महतो कोई निपटारा नहीं कर पाया, तो हो सकता है कि आपका निम्न स्तर वाला पढ़ा के पास भेज दे। अब इससे भी यदि नहीं हो पाता है तो आपका मध्य स्तर वाला के पास भेज दे, उससे भी नहीं हो पाता है तो उच्च स्तर के पास भेज दे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आपको याद रखना है ये जो पढ़ा हम आपको बता रहे हैं ना, पढ़ा ध्यान दीजिएगा, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच में यदि विवाद हो जाएगा तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो पढ़ा करेगा। और पढ़ा निम्न, मध्य और उच्च स्तर का भी हो सकता था। कम गांवों को मिला करके पढ़ा बनाएगा तो निम्न स्तर, उससे ज्यादा गांवों को मिला करके बनाया जाएगा तो मध्य स्तर, और बहुत सारा गांव रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा? उच्च स्तर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा ये जो हम आपको बता रहे हैं ना पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इसमें महिलाओं की भागीदारी होती थी? तो याद रखना इसमें महिलाओं की भागीदारी होती थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको याद रखना है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी होती थी। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। अभी जो पढ़ा हम आपको बता रहे हैं इसका जो प्रधान होगा वो क्या कहलाएगा? पढ़ा का प्रधान क्या कहलाएगा? तो याद रखना क्या कहलाएगा? तो पढ़ा राजा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पढ़ा राजा कहलाएगा। ये आपको याद रखना है कि पढ़ा, याद रखिएगा पढ़ा में जो प्रधान होगा, जो प्रमुख होगा, उसको क्या बोलेंगे? पढ़ा राजा बोलेंगे। अब निपटारा देखिए कोई भी मामलों का निपटारा करेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कहने का मतलब है कि आपका महतो से कुछ नहीं हो पाया तो महतो किसके पास भेजेगा? तो पढ़ा राजा के पास भेजेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे पढ़ा राजा जो आपको बता रहे हैं ना, पढ़ा राजा, तो पढ़ा राजा के ऊपर भी एक होता है, पढ़ा राजा के ऊपर भी एक होता है। तो पढ़ा राजा के ऊपर जो होता है याद रखिएगा उसको बोलते हैं आपका पढ़ा दीवान। क्या बोलते हैं? पढ़ा दीवान। याद रखिएगा पढ़ा दीवान जो बता रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के जैसा काम करता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो पढ़ा दीवान आपको बता रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जैसा काम करता है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, जैसे पढ़ा राजा से कोई निपटारा यदि ना हो पाए तो याद रखिएगा वो पहुंचेगा कहां? तो पढ़ा दीवान के पास पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? पढ़ा दीवान के पास। तो सबसे पहले देखिए हम आपको क्या बताएं, महतो बताएं। महतो के बाद किसके पास आएगा? पढ़ा राजा। पढ़ा राजा के बाद किसके पास आएगा? तो पढ़ा दीवान। तो सबसे सर्वोच्च क्या हो गया?
तो पढ़ा दीवान हो गया। पढ़ा राजा से जो निपटारा नहीं हो पाएगा, पढ़ा दीवान। देखिए हम आपको फिर से बता रहे हैं, यहां पे एक चीज में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि जैसे महतो हो गया, महतो के बाद याद रखिएगा पढ़ा। तो पढ़ा तो हम आपको 3 स्तर बता रहे हैं, एक आपका निम्न भी हो सकता है, मध्य भी हो सकता है, उच्च भी हो सकता है। कम गांवों को मिला करके एग्जांपल समझिए, जैसे 5 गांवों को मिला करके बनाया गया तो उसको निम्न बोल दिए। यदि याद रखिए 11 गांवों को मिला करके बना दिया तो मध्य बोल दिए। यदि 20 गांवों को मिला करके बनाया तो उच्च बोल दिए हम। तो ऐसे भी तो ऊपर उठ सकता है ना, तो निम्न, मध्य, उसके बाद उच्च, उसके बाद हम जाएंगे कहां, तो पढ़ा दीवान। तो हालांकि ऐसे क्वेश्चन में नहीं रहता, क्वेश्चन में आपको हमेशा मिलेगा कि आपका महतो से निपटारा नहीं हुआ तो पढ़ा राजा, पढ़ा राजा से निपटारा नहीं हुआ तो पढ़ा दीवान। मतलब ये जो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में क्वेश्चन पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय के जैसा कौन काम करता है, सुप्रीम कोर्ट के जैसा कौन काम करता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है पढ़ा दीवान काम करता है। कौन करता है, पढ़ा दीवान। ध्यान दीजिएगा समझना है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, पढ़ा राजा, माझी, ठीक है, याद रखिएगा पढ़ा दीवान, कोई तकलीफ नहीं है। उसी तरह देखिए यहां पे एक होता है पाहन, ठीक है, क्या बता रहे हैं, पाहन। दोस्तों ये जो पाहन हम आपको बता रहे हैं ना, पाहन का तो कई बार आप लोग जिक्र सुने होंगे। देखिए पाहन जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, पाहन समझना है, ये गांव का धार्मिक प्रधान होता है। पाहन क्या होता है, ये धार्मिक प्रधान, ठीक है, गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है, तो पाहन होता है। जितना भी धार्मिक प्रोसेस, मान लीजिए धार्मिक कुछ, जैसे पूजा पाठ हो गया, पर्व त्योहार हो गया, शादी विवाह किसी का कराना, उससे संबंधित पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी विवाह से संबंधित कोई चीजों का संचालन कराना हो तो ये कौन करेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों ये पाहन के द्वारा संचालन किया जाता था। लेकिन इसमें याद रखिएगा एक शर्त है, शर्त ये है कि पाहन जो बता रहे हैं ना, वही व्यक्ति बन सकता है जो शादीशुदा हो, ठीक है, शादीशुदा आदमी ही पाहन बन सकता है, शादीशुदा आदमी ही पाहन बन सकता है, ठीक है। पाहन हम आपको बताएंगे धार्मिक प्रधान होता है, और याद रखिएगा शादीशुदा आदमी ही पाहन बन सकता है। पाहन का काम क्या बताएं, तो धर्म से रिलेटेड कोई भी काम, चाहे पूजा पाठ हो, याद रखिएगा। इसके अलावा हम आपको क्या बता रहे हैं, कोई पर्व त्योहार हो या फिर शादी विवाह वगैरह कराना हो तो इस सब का संचालन क्या करेगा, तो याद रखना है पाहन करेगा। कौन करेगा, पाहन करेगा। इसके अलावा दोस्तों और एक होता था पाहन के अलावा, जिसको याद रखिएगा बैगा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बैगा। आप इसको पाहन का सहयोगी बोल सकते हैं। ये जो बैगा बता रहे हैं ना, ये कौन है, तो पाहन का सहयोगी है। जैसे पाहन का याद रखिएगा पूछता सहयोगी कौन है, तो बैगा, उसी से रिलेटेड काम, मतलब गांव लेवल में जैसे मान लीजिए ग्रामीण देवताओं की पूजा पाठ यही करता था बैगा। ग्रामीण देवताओं का पूजा कौन करता था, तो बैगा करता था। कौन करता था, बैगा। तो दोस्तों ये जो बता रहे ना पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहा जाता है। और ये शासन व्यवस्था याद रखिएगा मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलता जुलता आता है। इसमें हम आपको क्या बताएं, सबसे पहला पद तो महतो। तो महतो कौन होता है, तो गांव का प्रधान होता है, कि गांव में याद रखिए कोई विवाद होगा तो उसका निपटारा क्या करेगा, महतो करेगा, याद रखिएगा। लेकिन छोटा मोटा प्रशासनिक न्यायिक दोनों अधिकार है उसके पास। लेकिन दोस्तों याद रखना है यदि हत्या वगैरह होगा ना तो उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां पर फिर महतो कुछ नहीं कर सकता। महतो का सहयोगी कौन हो गया, तो माझी हो गया। कौन हो गया सहयोगी, माझी। इसके अलावा हम आपको क्या बताएं, एक पढ़ा भी होता है। तो पढ़ा कई गांवों को मिला करके पढ़ा बनाया जाता है, और पढ़ा का जो प्रधान होगा वो पढ़ा राजा कहलाता है। लेकिन पढ़ा हम आपको बताएं 3 स्तर का हो सकता है, आपका निम्न हो सकता है, मध्य हो सकता है, उच्च भी हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। इसके अलावा हम आपको पढ़ा दीवान बताएं, ये सुप्रीम कोर्ट के जैसा है। पढ़ा राजा से कोई काम नहीं हुआ तो पढ़ा दीवान के पास चल जाएगा। पूछेगा धार्मिक तौर तरीका, धार्मिक विवाद वगैरह होता है तो इसका निपटारा क्या करेगा, तो याद रखिएगा पूछेगा तो पाहन करता है। धार्मिक कोई भी प्रोसेस पूछे कौन करता है, पाहन। पाहन का सहयोगी कौन है, बैगा। तो दोस्तों ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटा सा टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या पढ़ लिए, तो याद रखिएगा उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था। इससे पहले हम उरांव जनजाति के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है ना तो थोड़ा बहुत शेयर वगैरह और सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।